बात करेंगे दयानंद सरस्वती द्वारा दिए गए त्रैतवाद दर्शन पर। ऋषि परंपरा रही है हमारे भारतीय समाज में कि जो भी दर्शन है उनके पर प्रश्न, उनका खंडन होता आ रहा है। इसमें कोई लड़ाई वाली बात या द्वेषता वाली बात कभी भी नहीं रही है। हमेशा ज्ञान को जानने की ही बात की गई है। दयानंद सरस्वती खुद भी हमेशा यही चाहेंगे। मुझे विश्वास है कि सही दर्शन, सही बात, सही तर्क आगे रहे। तो त्रैतवाद दर्शन पर हम बात करेंगे। 3 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। उनका पुराण खंडन, त्रैतवाद दर्शन पर बात करेंगे, कैसे उनमें चीजें हैं जिन पर हमें प्रश्न उठाना चाहिए और पता करना चाहिए। और लास्ट में हम यज्ञ पर बात करेंगे। यज्ञ, जो उनकी यज्ञ परंपरा है, यज्ञ करते हैं अग्नि कुंड बनाकर, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। बहुत बहुत मजेदार पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। वेदांत पर बहुत गहरी इस पर चर्चा रहेगी और तर्कों पर भी। तो पुराण खंडन पर दयानंद सरस्वती जी का ये कहना था कि पुराणों का खंडन होना चाहिए। इनमें बातें लिखी हुई हैं जो काल्पनिक है या गलत है, और ऐसा कुछ नहीं होता, अवतारवाद कुछ नहीं होता। तो इस पर मैं पूरा समर्थन देता हूं कि वेदांत जो है, और जितने भारतीय की परंपरा ऋषि रहे हैं, जितनी भी भारत की विचारधाराएं रही हैं, बुद्ध हो, जैन हो, अपने सांख्य हो, अद्वैत वेदांत हो, सभी ने इसका एक तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका खंडन होता ही है। पुराणों पर होगी बात। अब आ जाइए त्रैतवाद पर। त्रैतवाद के मुख्य पॉइंट्स पर बात करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहले त्रैतवाद का ये है, त्रैतवाद शब्द आया है कि इस ब्रह्मांड में या इस अस्तित्व में, पूरे अस्तित्व में एक ईश्वर है, एक जीव है, एक प्रकृति है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये दूसरा पॉइंट चल रहा था, उसी में हम बात करेंगे ईश्वर, जीव, प्रकृति, और इस पर सभी तर्क और शास्त्र देखेंगे। तो पहले हम बात करें अगर जीव और प्रकृति की। जीव और प्रकृति एक ही है। अब देखिए जीव और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है, एक पैसे का अंतर नहीं है। चाहे आप जीव को आत्मा बोल रहे हैं तब भी वो प्रकृति का हिस्सा ही है। पूरे इस पर तर्कों पर बात करते हैं। उदाहरण के रूप में आप लीजिए, एक बंद डब्बे का उदाहरण लीजिए और एक पेड़ का उदाहरण लीजिए। यदि आप देखिए एक बंद डब्बा है, आप बोले कि उसमें सेब नहीं रखा है और आप बोले कि उसमें सेब आ जाए, एक बंद डब्बे में सेब आ जाए, जबकि आपने उसमें सेब नहीं रखा है। और एक पेड़ है, पेड़ पर अभी फल नहीं लगे हैं, तो पेड़ के अंदर है वो क्षमता, ठीक है। तो जैसे कोई उस डब्बे के अंदर फल रखेगा यानी सेब रखेगा, तभी उसमें से सेब निकलेगा। और जैसे ये पेड़ है, पेड़ पर कोई फल लगा तो जाता नहीं, जैसे सेब का पेड़ है या आम का पेड़ है, उस पर लगा तो जाता नहीं है। तो जीव कोई पृथ्वी पर रख तो दिए नहीं है कि अगर पृथ्वी पर नहीं थे, यानी डब्बे के अंदर सेब नहीं था, आम नहीं था, तो उसमें आ नहीं जाएगा। और जैसे पेड़ है, अगर पेड़ पर उसके अंदर से ही निकलेगा, इस पृथ्वी के, धरती के, प्रकृति के अंदर से ही जीव निकलेगा, इस अंदर से ही आत्मा या जिसे हम चेतना कहते हैं वो निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि पेड़ पर कोई आम ऐसे लगा जाएगा या उस पर सेब ऐसे लगा जाएगा या डब्बे के अंदर अपने आप सेब आ जाएगा। तो जो जीव है या कोई भी अस्तित्व में चीज है, वो इस प्रकृति से निकली है, इस ब्रह्मांड की शक्ति से निकली है, ना कि कोई उस पर लगा गया है, कोई छोड़ गया है, ठीक है। वही बात आ जाती है, देखिए कि अब आत्मा को आप बताइए, आत्मा और चेतना आपको एक ही मान लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, जो ये प्रकृति है या ब्रह्मांड है, आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो आपको सारा एक्सप्लेन हो जाएगा कि प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है और ब्रह्मांड शब्द का अर्थ क्या है। प्रकृति शब्द का मैं आपको बता दूं कि इस दर्शन में उसे क्या लिया जाता है। सनातन दर्शन में ऐसा बोला जाता है कि जो इस ब्रह्मांड को जो उपजा है, जो दिख रहा है, इसके पीछे एक शक्ति है जिसे हम प्रकृति कहते हैं, यानी ऊर्जा, यानी जो भी क्षमता, जो जिसमें से उत्पन्न हो जाता है जो चीज, उसकी जो क्षमता है वो प्रकृति कहलाती है, यानी ऊर्जा, ठीक है। जो ब्रह्म, अनंत ब्रह्म है, उसके जो दूसरे अस्तित्व की बात की जाती है, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्म के 2 भाग हैं। एक ये जो असत्य प्रकृति अनंतता है, यानी ये प्रकृति है, तो इसमें ये शक्ति भाग है। जो अनंत ब्रह्म है वो ना करता है ना भोगता है, लेकिन जो ये प्रकृति है, ये इसमें लय आता है। फिर हम मुंडको उपनिषद में चले जाएंगे, बहुत सारी इसके साथ पॉइंट्स जुड़ते चलेंगे, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि ये प्रकृति में कैसे जड़ चेतना है। तो ये जो प्रकृति है, इसी में जड़ और चेतना है। ये कैसे है देखिए, चाहे आप चेतना कह लें चाहे आत्मा कह लें, जो जीव के अंदर चेतना या आत्मा है वो इस प्रकृति में नहीं है, इस प्रकृति में ही है, इस ब्रह्मांड में ही है। जैसे वही बंद डब्बे का आप उदाहरण लीजिए और पेड़ का उदाहरण लीजिए। मनुष्य जीव जो है वो गर्भ से जन्म लेता है, यानी कि माँ के गर्भ से
एक जीव ने जन्म लिया, तो उस गर्भ में ही, उस प्रकृति में ही इतनी शक्ति थी कि उसमें चेतना या आत्मा आ जाए। जैसे हम पेड़ या डब्बे का उदाहरण ले लें, अगर डब्बे में सेब था ही नहीं, अगर मनुष्य में चेतना या आत्मा थी ही नहीं, तो किसी ने डाल तो नहीं दी। जो चेतना या आत्मा थी वो मनुष्य के अंदर ही थी, वो उसमें से डेवलप हो गई और उसमें से प्रकट हो गई। जैसे आप उदाहरण लीजिए पेड़, तो पेड़ में जो फल है, यानी फल को आप आत्मा मान लीजिए, वो शरीर के अंदर ही थी और प्रकट हो गई और चेतना आ गई उसमें, वो जीवित हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कोई पेड़ पर फल लगा गया या कोई मनुष्य के अंदर आत्मा डाल गया या उस डब्बे में अपने आप ही सेब आ गया। अगर उस डब्बे में सेब था, यानी मनुष्य के अंदर क्षमता थी चेतना आने की या आत्मा आने की, तभी उसमें वो आत्मा आई है या चेतना आई है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ गई, क्योंकि वो डब्बे के उदाहरण से और पेड़ के उदाहरण से समझ सकते हैं कि फल उसके अंदर था, यानी आत्मा हमारे अंदर थी जो प्रकट हो गई। आप बोलेंगे कैसे हो गई, ऐसा क्यों है? प्रकृति में ये क्षमता है। इस प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है शास्त्रों में, पूरे वेदांत में, पूरे उपनिषदों में उठा लो, आप अष्टावक्र गीता को उठा लो, ब्रह्म सूत्र में उठा लो, जो ये प्रकृति है इसे ब्रह्म कहा गया है। इस अनंत विस्तार को ब्रह्म कहा गया है। तो इस ब्रह्म को वो पद्धति दी गई है कि ये वही सत्य है और इसी में वो क्षमता है और यही चेतना देने वाला है, यही उत्पत्ति करने वाला, यही प्रकृति। सांख्य दर्शन को भी आप पढ़ सकते हैं, आप वेदों को भी पढ़ सकते हैं, ऋग्वेद। फिर आप बोलेंगे कि अगर प्रकृति में चेतना है तो आप पत्थर बोलता क्यों नहीं है, पत्थर सांस क्यों नहीं लेता? ये बहुतों का आर्गुमेंट रहता है कि चेतना, अगर ये प्रकृति में जड़ चेतना है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो लोहा क्यों नहीं बोलता, वो क्यों नहीं चलता? ये तो आप ऐसे बात कर रहे हैं कि आम के पेड़ पर सेब क्यों नहीं लगते और सेब के पेड़ पर आम क्यों नहीं लगते। अरे प्रकृति ने जिसको जो क्षमता दी है उसी में से वो बात आएगी। अब पानी में से पत्थर तो निकलेगा नहीं और पत्थर में से पानी तो निकलेगा नहीं। अब जो जिसके पास आंखें हैं, दिमाग है, शरीर है, प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसी में चेतना आएगी। चेतना उसके अंदर ही, क्षमता उसके अंदर ही रहेगी, प्रकृति तभी प्रकट होगी, कोई लगा तो जाएगा नहीं। तो ये बात है। तो अब पहले हमने ये समझ लिया कि जो ये प्रकृति और जीव एक ही है और एक ही प्रकृति है, इसी का विस्तार है, इसी में जड़ चेतना है, इसी में जिसे आप आत्मा और चेतना कहते हैं इसी में है, सब इसी में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ईश्वर क्यों नहीं है, क्यों उसका कोई भाग नहीं है, उत्पत्ति में हो, चाहे ब्रह्मांड को चलाने में हो, चाहे इंसान के कर्मों का फल देने में हो, इनमें हर चीज में ईश्वर मिथक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस पर हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि त्रैतवाद पर ही बात हो रही है, पहले हम बात करेंगे कि ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों ईश्वर द्वारा नहीं हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मान लीजिए आपके आगे चाय रखी है, ठीक है, तो चाय अगर आपके सामने रखी है तो दूध चाहे वहां नहीं रखा हो, लेकिन आपको पता है कि चाय बनती है दूध से, आपको पहले ही पता है कि चाय अगर है तो इसका मतलब इससे पहले दूध रहा ही होगा, अगर दूध है तो इसका मतलब ये किसी पशु से आया ही होगा। ठीक है, वैसे ही अगर इस धरती पर मान लो आपको पत्थर दिखते हैं, तो पत्थर मिट्टी से आए होंगे, मिट्टी पृथ्वी में है, पृथ्वी कहीं दूर से आई होगी, उससे पहले कोई मिट्टी रही होगी, उससे पहले कोई ऊर्जा रही होगी, और ऐसे पीछे 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 अगर कोई चीज है वो हमेशा ही रही होगी। आप बोलेंगे ऐसा कैसे है कि अनंतता में सब चीजें रही हैं, तो ये प्रकृति का नियम है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो अनंतता में प्रकृति रही है। और इसमें एक और उदाहरण समझिए, जैसे कि पत्थर में से पानी नहीं बन सकता, पत्थर से पानी नहीं बन सकता और पानी से पत्थर नहीं बन सकता, वैसे ही जो ये अस्तित्व है, यानी ये जो प्रकृति है, इससे पहले जो चीज रही होगी, यानी कि पत्थर मिट्टी से बना होगा या मिट्टी पत्थर से बनती है, या फिर जो बारिश है वो बादलों से बनती है और बादल पानी से बनते हैं। तो जो उसका बनने का और उसे बनाने वाला, यानी कि अगर लकड़ी की कुर्सी है तो वो पेड़ से आई होगी, लकड़ी से आई होगी, वैसे ही जो भी इस अस्तित्व से पहले रहा होगा वो भी प्रकृति ही रही होगी, जो उस गुणों वाला ही रहा होगा। जो पीछे पीछे अगर हम जाएंगे तो जो भी अस्तित्व है, यानी कि जो आग है वो किसी ज्वलनशील चीज से निकली होगी, ऐसे तो नहीं सकता पानी से आग निकल जाए। तो जो भी इस अस्तित्व से पहले रहा होगा, या जिसे हम शुरुआत कहते हैं, शुरुआत तो जैसे कोई चीज
ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई, ये हमेशा से ही था। तो जितना भी आप पीछे चले जाएंगे वो उसी के जुड़े हुए तत्वों से जुड़ा होगा। तो जैसे और जो आपको ये विभिन्नता दिखती है, विस्तार दिखता है, ये प्रकृति की क्षमता है। जैसे जैसे प्रकृति रूप लेती रहती है, चीजें बनती जाती हैं, वैसे वैसे विभिन्न विभिन्न चीजों में वो बढ़ती जाती है और चीजें हमें अलग से अलग दिखती जाती हैं। तो फिर एक बात आती है कि एक ना त्रैतवाद में एक बड़ा इसमें आता है कि घड़ा बनाने वाला, घड़ा उसका जो पदार्थ है मिट्टी, तो इसका उदाहरण बड़ा दिया जाता है कि घड़ा बनाने वाला चाहिए अगर घड़ा बना है। और इस पर डिबेट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें इस पर होती हैं। एक उदाहरण से शुरू करेंगे, फिर तर्क पर आ जाएंगे, फिर सब चीजें सुलझलती जाएंगी। मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा इंग्लिश और संस्कृत ही भाषाओं पर इतना नहीं है। तो उदाहरण हम समझ रहे थे, देखिए एक पेड़ के बीज को लीजिए, एक पेड़ का बीज है, वो है प्रकृति। भूमि में डाला, भूमि भी प्रकृति। पानी डाला, वो भी प्रकृति, यानी कि हमारी प्राकृतिक चीज है। वो उगा, प्राकृतिक है। हवा चली, पानी, बारिश गिरी आसमान से, आसमान प्रकृति है, सब प्रकृति है। जो घड़ा और ये इसका उदाहरण दिया जाता है कि कोई बनाने वाला चाहिए, तो प्रकृति में चाहे आप कोई भी चीज आप बोले ब्रह्मांड में, चाहे पृथ्वी पर, चाहे आप उसे प्राकृतिक बोले। जैसे फोन प्राकृतिक चीज नहीं है, लेकिन फोन में जो चीजें लगी हैं वो तो प्रकृति से ही आई हैं। जितना मटेरियल है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से ही मैन्युफैक्चर होके आके बना है। तो प्रकृति की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो जो भी यहां पर बनता है वो प्रकृति से निकलता है। यानी कि कर्ता भोक्ता, जो घड़ा बनाने वाला है और खुद घड़ा है या फिर मिट्टी है, ये सब प्रकृति ही है इस उदाहरण में, यानी या इस ब्रह्मांड में। तो इस ब्रह्मांड में जो भी उत्पत्ति होता है उसका कर्ता भी प्रकृति है, भोक्ता भी प्रकृति है, मटेरियल भी प्रकृति है, कारण भी प्रकृति है। हर तरीके से यहाँ प्रकृति ही कार्य कर रही है। और बाकी सभी उदाहरण आपने देखे कि कैसे प्रकृति का विस्तार होता है, उस पर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रकृति को कोई कर्ता की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता है कहां पर? उसको करने की जरूरत ही क्या है? प्रकृति में सब कुछ हो ही तो रहा है। अब इसमें बात आ जाती है नैतिकता की। जिस जीव के जीवन को भी आप इसमें समझ जाएंगे, कर्म सिद्धांत की मिथ्या को भी आप समझ जाएंगे, हर चीज की आप बात को समझ जाएंगे। अब नैतिकता, आप चलिए आज से 10,000 20,000 30,000 साल पहले चलिए, ठीक है। आज से आप 10,000 20,000 30,000 साल पहले चलिए, ठीक है। जब मनुष्य ऐसे ही घूमते थे, आदि मानव थे, कुछ नहीं था। अब ध्यान से बात सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाघ ने, जैसे कोई शेर है, उसने हिरण खा लिया या कोई पशु खा लिया, गाय खा ली, भैंस खा ली। अब उसने गलत किया या सही किया, इसमें कोई नैतिकता नहीं है। शेर ने बनाया ही ऐसा, प्रकृति ने खा लिया। अब मनुष्य है, किसी की हत्या कर दी, कोई पाप नहीं हो रहा, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। कोई किसी का भी काट दे रहा है, कोई भी जुर्म कर रहा है, चोरी कर रहा है, मार दे रहा है, कोई जानवरों का शिकार कर रहा है, जानवर इंसानों को खा जा रहे हैं। कोई नैतिकता नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पाप नहीं लग रहा। वक्त चलता गया और जब धर्म बनते गए, आज से 3,000 साल के अंदर अंदर ही तो सब धर्म बने। तो इन्होंने क्या कहा कि ये गलत है, जुर्म है, माने नहीं, फिर कह दिया कि पाप लगता है। स्वर्ग नरक को तो वेदों में, अष्टावक्र गीता ने मिथ्या कहा ही है। तो आपको पाप लगेगा, स्वर्ग नरक, ईश्वर का डर, ये सब आपको दिखाया गया और ये चीजें बना, फिर धर्म बनते चले गए। इस पर बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं, शॉर्ट्स भी बनाए हैं, रील्स भी बनाई हैं, इसकी मिथ्या और बहुत सारे इसके संदर्भ में बातें हुई हैं। तो नैतिकता नहीं है यहाँ पर। अब आपको लगता है कि गलत है, सही है, आप 20-30,000 साल पहले चलिए, कोई भी कुछ कर लीजिए, कोई पाप नहीं है, कोई बुरा बात नहीं, कुछ भी कर लीजिए, अब कोई गलत बात नहीं है। अब क्या है, कानून है, हम इंसान जागरूक हुए हैं, हमें समाज चलाना है, तब नैतिकता की बात होती है और चीजें होती हैं। असल में प्रकृति में कोई नैतिकता नहीं है। आप चल जाइए, शेर खा लेता है, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को मार देता है। प्रकृति, कुत्तों को बीमारी लग जाती है, जब उनका कटता है शरीर तो वहां उस मर जाते हैं। कोई नैतिकता नहीं है प्रकृति में, कोई नैतिकता नहीं। नैतिकता, अच्छा बुरा, ये सब इंसानों ने बनाया है। अब बहुत और महत्वपूर्ण बात सुनिए, जब सब चीजें इंसानों ने बनाई है, अच्छा बुरा इंसानों ने बनाया है, तो ईश्वर ने, फिर ईश्वर होगा नहीं है मतलब, तो उनका दंड देने का मतलब क्या बनता है? ना अच्छा है ना बुरा है, किसी ने किसी को मार दिया, उसमें ईश्वर को क्या?
उसमें क्या नैतिकता, कहाँ है नैतिकता? मार दिया तो मार दिया, अच्छा क्या है उसमें? बुरा क्या? किसी ने चोरी कर ली, उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है? किसी ने कोई और गलत जुर्म कर दिया, उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है? ईश्वर ने उसमें दंड देने वाली क्या बात है? इसे इसका ईश्वर का दंड देने वाली बात अपने ब्रह्मसूत्र में खंडित की गई है। ब्रह्मसूत्र में बोला है कि वो ना करता है ना भोगता है, वो तो देने वाला ही नहीं है। करता और भोगता डायरेक्ट नहीं लिखा है, मतलब कि आप प्रत्यक्ष संदर्भ में उसे प्रत्यक्ष संदर्भ में उस बात को समझते हैं कि वो आपके कर्मों का फल देने वाला नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे शास्त्रों में बात आई है, जैसे मुंडको उपनिषद की बात करें, उसके प्रथम खंड में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें बोला गया है कि ये अस्तित्व खुद ब खुद उत्पत्तित होता है, खुद खुद नष्ट हो जाता है, जैसे मनुष्य के बाल हैं या शरीर है, या फिर एक मकड़ी का जाला, मकड़ी के पेट से जाल निकलता है और उसमें लय होता है, उसमें नाश होता है। तो ये बात है। उसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद में आप देखें तो उसमें खंड में बात आई है, याज्ञवल्क्य का संवाद है, जिसमें वो कहता है कि जैसे पेड़ है वो आगे पेड़ और जन्म सकता है, लेकिन जब एक बार उखड़ जाता है अपनी जड़ों से और मर जाता है तो उसका कभी वापसी नहीं होती। वैसे ही शरीर की कभी वापसी नहीं होती। आप उसमें अपने ब्रह्म सूत्र में देखें, उसमें लिखा हुआ है कि उसका द्वारा पूर्ण जन्म नहीं होता। तो शास्त्र हो, चाहे आप अष्टावक्र गीता में तो आपको भर भर के मिलेगा, और वेदांत में जब आप देखेंगे तो यानी उपनिषदों में देखेंगे तो आपको सिर्फ अद्वैत ही मिलेगा, उसके अलावा आपको कोई दर्शन उसमें नहीं मिलेगा। और इसमें आखिर में मैं बात कर लूं, आखिरी तीसरा पॉइंट मैंने बोला था सबसे पहले यज्ञ पर। हाँ, पहले यज्ञ वाला निपटा लेते हैं, फिर और बात करेंगे। देखिए यज्ञ की, देखिए दयानंद सरस्वती जी ने बोला था कि मूर्ति पूजा मिथ्या है, इससे कुछ नहीं होता। अब देखिए, चाहे आप आसमान की ओर देखें, चाहे आप मूर्ति की ओर देखें, चाहे आप यज्ञ करके बैठे हुए हैं, तो सोच तो आप मन ही में रहे हैं कि हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं या क्या है। जो आसमान से देखने से भी नहीं होगा, जो मूर्ति के आगे बैठने से भी नहीं होगा, यज्ञ के आगे बैठने से भी नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, निर्लोम्बो उपनिषद में तप को, यज्ञ को, इसको जो उपवास रखते हैं और बहुत सारी चीजों को मिथ्या बोला है, गलत बोला है, बंधन बोला है निर्लोम्बो उपनिषद ने, जो आदि शंकराचार्य जी ने कोट किया। आदि शंकराचार्य जी के कोटेड उपनिषद में, निर्लोम्बो उपनिषद में इसको, यज्ञ को मिथ्या बोला गया है। देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा। जैसे आप कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं थी हमारे समाज में, उसी तरह जो इसमें है यज्ञ को भी मिथ्या बोला गया है और इसको खंड किया गया है, यज्ञ को भी। तो ये होगी सारी बात। तो देखिए, अब इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण हैं, शास्त्रों की बातें हैं और बहुत सारे अन्य तर्क भी हैं। हम बातें करते जाएंगे तो और भी इस पर टॉपिक निकलते आएंगे, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। मुख्यतः मैंने ये आपको बता दी कि जो त्रैतवाद में है, जो पुराणों वाली बात की है वो ठीक ही है कि वो मिथक है, ठीक है। उसके अलावा जो त्रैतवाद दर्शन है उसका खंडन पूरी तरह से ही होता है, और एक तरह से खंडन नहीं होता, मुझे लगता है कि एक दर्शन दूसरे दर्शन में विलीन हो जाता है और अपनी पिछली बातों को छोड़ देता है, यही बात है। तो यही बात कोई इसके साथ, अब इसके बाद मैं त्रैतवाद पर मुख्यतः वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन कोई भी पॉइंट्स होंगे इस साथ जुड़े हुए उस पर बात करेंगे। बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं, और जैसे मैंने आपको बृहदारण्यक उपनिषद और उसका ब्रह्मसूत्र का बताया था कि मनुष्य की मृत्यु के बाद वो दोबारा नहीं होता, तो कर्म सिद्धांत का भी वह खंडन होता है। और ब्रह्मसूत्र में भी आप देखेंगे तो सांकेतिक रूप में आपको पता लग जाता है कि पूर्ण जन्म कुछ नहीं होता और कर्मों का फल भी कुछ नहीं होता। और इस पर भी बहुत सारी हम बातें, वीडियोस बनाएंगे, और अष्टावक्र गीता में इसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है।